हेलो एवरीवन, क्या सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। टेलीग्राम लिंक भेज देंगे। सारे बच्चे आ चुके हैं, आइए स्टार्ट करते क्लास को। आज की ये लास्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। ई नौकरी हमार बा, क्या समझते हो? ई नौकरी हमार बा, ई नौकरी हमार बा, ये आज की आखिरी क्लास रहेगी इस चैप्टर की। क्योंकि देखो, हम आपको जल्दीबाजी में पढ़ाकर ये नहीं करना चाहते हैं कि आपको इतना पढ़ा दिया इतना छोड़ दिया। प्रैक्टिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। आप घर पे कुछ पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? कुछ क्वेश्चन भी पढ़ाए, हम टेलीग्राम लिंक दे रहे हैं, डोंट वरी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग घर पे पढ़ोगे नहीं। मैंने टेलीग्राम वाला लिंक भेज दिया है। अच्छा, क्या अंतर्यामी है? बताइए। m बराबर 14 लिखा हुआ है। m बराबर होता तो 13 है डियर स्टूडेंट्स। m बराबर होता कितना है? 13, लेकिन लिखा 14 है। इसका मतलब अपोजिट लेटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अपोजिट। देखो कीर्ति दे रहा हूं अभी रिप्लाई। अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, अपोजिट। T20 का अपोजिट 7 होता है, A का 26 होता है, N का 13 होता है, K का 16 होता है। जोड़ो 26 और 7 33 और 13 46 और 16 62 आ रहा है, यानी एक कम आना चाहिए। देखो 7 26 13 और 16, 6 3 9 6 15 7 22 और 2 2 4 2 6 62 आ रहा है, यानी 62 में हमने एक कम करा, 61 यहाँ लिखा है। स्टारडम उल्टा लिखो, 19 का अपोजिट 8 होता है, जीटी रोड का 7 होता है, ए का जेड 26 होता है, आर आई आर 9, डी डब्ल्यू 23, ओ एल लव, एल ओ एल एम 12, एम एन 14।
4 2 6, 3 9 9 18, 6 24 और 7 31 और 8 39, 3 1 4 1 5 और 2 7 और 2 9, 99। एक कम कर दो, आंसर 98 आ गया। आ रहा है 99 आएगा, लेकिन उसमें से एक कम करना है, ठीक है। ओके, परिणाम स्वीकार किया गया। एक क्वेश्चन हमने ये करा दिया, रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो आखिरकार पेपर में करना क्या है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट तो हम लोग यहां पढ़ लेते हैं बेटा। ये सवाल करिए वर्ड टू नंबर कोडिंग का, वर्ड टू नंबर कोडिंग करिए। जितना पढ़ाने के बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें, कैट देखो डी होता कितना है 4, ई होता है 5, ए होता है 1, आर होता है 18। पहले में 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया है, 2 3 2 3। टी में 20 में 2 जोड़ेंगे 22, और 18 में 3 जोड़ेंगे 21, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6, के में 2 जोड़ेंगे 13। बताओ आया? चलिए ये सवाल करिए, आप समझ में आएगा, प्रैक्टिस करिए, देखिए सारे लॉजिक का यूज करिए, फिर नया पढ़ाएंगे, पूरा ये चैप्टर एंड करेंगे। बिना प्रैक्टिस के बेकार है कोई भी चैप्टर पढ़ना, घर से कुछ नहीं करते आप लोग। आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो आपको नहीं आएगा, प्रैक्टिस कराने से ही आपको आएगा। आइए, एफ में एक माइनस किया गया, आई में एक माइनस, इसमें एक माइनस, इसमें एक माइनस, जे में एक माइनस करेंगे तो आई आएगा, आई जे। यू में माइनस करेंगे टी आएगा, एन में एक माइनस करेंगे एम आएगा। ए ऑप्शन। कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे थे, गलत जवाब दे रहे थे। जब तक कंफर्म पूरा ना आ जाए तब तक हार मत मानना कि सर आया। आप देखेंगे भाई 90% क्वेश्चन फॉरवर्ड लॉजिक के दिखेंगे आपको, फॉरवर्ड लॉजिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। और हम लोग ये चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम वो तीनों की रिवीजन करवा रहे हैं। आप पूरे तीनों क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। चलो करो, हम किनारे हट जा रहे हैं। आइए, आर मतलब 18, ओ मतलब 15, ए मतलब 1। देखो इसको देखो, पोजीशन भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, तो 3 लॉजिक में काम करेगा, 21 18 4 और 7। यहां पर 3 जोड़ा गया, यहां पर भी 3 जोड़ा गया, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। एस में 3, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 आएगा, 23 में 3 जोड़ेंगे 26 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। बी ऑप्शन।
ये वाली लॉजिक पढ़ाया था मैंने आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, काजल और प्रशांत का नाम लेकर पढ़ाया था, काजल और प्रशांत का नाम लेकर पढ़ाया था। सबके क्वेश्चन बनने लगेंगे, जब क्वेश्चन बनने लगे बता देना सर, बनने लगे। बताइए, आइए। हु आर यू का मतलब ये लिखा हुआ है, दे इज यू का मतलब ये लिखा है, दे आर डेंजरस का मतलब ये लिखा हुआ है। तो डेंजरस, डेंजरस इस लाइन में नहीं है, तो ये कोड नहीं होगा, 4 3 2 कोड नहीं होगा। डेंजरस इस लाइन में भी नहीं, तो 4 8 और 5 आंसर नहीं होगा। सवाल का आंसर 9 आएगा। क्या आएगा? 9। बताइए, टाइम लग रहा है इसमें, टाइम कैसे लगा? इतना तो पढ़ा दिया गया। ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन हिंदी में रहते हैं। ये जो कोड है दोस्तों, उड़ी बाबा, कौन से बाबा? उड़ी बाबा। आओ, हमें निकालना है एनमिटी, एक शब्द है, इसका कोड निकालना है। यहां पर एनमिटी नहीं लिखा है, यानी ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, कोई बात नहीं। और 7C भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हटा दिया। अब हमें आते हैं एनिमिटी, यहां पर एनिमिटी नहीं लिखा गया है, यानी 9A सवाल का आंसर नहीं हो सकता और 8B भी नहीं हो सकता। क्या एनिमिटी का कोड लिखना है? एनिमिटी इज नॉट इटर्नल, ठीक है। यहां पर 8B और 9A लिखा हुआ है, ओके। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भैया, ओके। 9A और 8B, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर एनिमिटी वर्ड नहीं लिखा है और यहां पर 9A और 8B दोनों है, यानी एनिमिटी का कोड तो ये हो ही नहीं सकता। और यहां पर 9A और 8B दोनों लिखा हुआ है, तो यहां पर वर्ड्स गलत लिखे, कुछ सवाल में प्रॉब्लम है। नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा, सवाल में कुछ प्रॉब्लम है। देखो, अब आप लोग भी आंसर पकड़ना सीख गए हो, अब आप लोग भी आंसर पकड़ना सीख गए हो सवाल के। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग है। इंटरेस्टिंग का वर्ड क्या होगा? ये क्वेश्चन कराया हुआ है क्या? इंटरेस्टिंग शब्द का वर्ड क्या होगा? क्वेश्चन कराया क्या? आइए, यहां पर इंटरेस्टिंग नहीं लिखा, 7 6 और 4 आंसर नहीं होगा। वहां पर इंटरेस्टिंग नहीं, 7 5 और 6 आंसर नहीं होगा, 3 आंसर होगा। करिए, कॉपी पेस्ट कोडिंग का एग्जाम्पल करा रहा हूं उज्जवल, वेरी गुड। कॉपी पेस्ट कोडिंग का एग्जाम्पल करा रहा हूं, कॉपी पेस्ट कोडिंग का एग्जाम्पल है बच्चों। कॉपी पेस्ट जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगा, क्लास से बाहर एक भी नहीं आएगा एग्जाम में, सब इसी के अंदर आएगा। अनुपमा झा,
आइए 9 का कोड निकालना, 9 एन आई एन आई ई का मतलब कितना है 3, 6 6 3, ए ऑप्शन 9 आई का मतलब 4। ये कॉपी पेस्ट कोडिंग है, सवाल हमारा आंसर में ही लिखा होगा, आंसर हमारा सवाल में ही लिखा होगा। आंसर कहां लिखा होता है? सवाल में ही लिखा होता है। बेटा ये कौन बच्चा कह रहा है? ये कौन बच्चा है? रेशमी कुमारी कह रही है कि कौन एक नंबर से कौन लेटर कितने नंबर पर है, गिनना पड़ता है। अगर तुमको गिनना पड़ता है तो तुम क्लास छोड़ दो बेटा। पिछले 3 लगातार क्लासेस से नंबर गिनना सिखा रहा हूं और तुम 26 नंबर नहीं गिन पा रही हो। एक बार ये बता दो, गेट का कोड नहीं। बच्चों आप लोग बताओ, क्या मैं नंबर की पोजीशन याद करना 3 क्लास से सिखा रहा हूं कि नहीं सिखा रहा हूं? बताइए आप लोग। रोज नई नई कहानी सुनाता हूं। G5 ई का मतलब 7 है, ए और टी 2 और 4, 5 2 4 7। बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, चुन्नू मुन्नू बच्चों की तरह खेल खेल में पढ़ा रहा हूं। इतना खिलवाड़ तो बेटा आपके साथ कोई नहीं करेगा कभी। ये लो समझो सवाल को, देख कौन बच्चा सवाल समझ पाता है। ये बच्चा कौन सवाल समझ पाएगा? अरे गौतम बेटा एक बार जवाब दो, 25 जवाब काहे दे रहे हो? आइए देखो, रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ बेटा, ये आर ई को उठाया गया है और यहां पर आर ई पीछे से लिखा गया है। ऐसे ही एन ओ को उठाया जाएगा, पीछे से ओ और एन कर दिया जाएगा, ओ और एन। ये दोनों सवाल के आंसर नहीं होंगे। एफ आर को उठा के आर एफ कर दिया गया है, यानी आई टी को उठा के टी आई कर दिया जाएगा, टी आई ओ एन। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने आई जी उठाया और जी आई कर दिया, एन यू को उठाया और यू एन कर दिया, है ना। ई आर को उठा के आर ई करा गया है, एम एम को उठा के एम एम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ए आगे आ जाएगा, बी ऑप्शन। आ रहा है सबको समझ में? सारे बच्चों को आ रहा है? आ रहा भैया? बड़े बड़े क्वेश्चन भी अब आप लोगों से बन रहे हैं। बोलो भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनने लग रहे हैं। एक और करो बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चन करो। अब जब तक पूरा फील ना आ जाए तो बताओ। इन अ सर्टेन कोड दिल्ली कैपिटल इज कोडेड है 759। ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा? ब्यूटीफुल, दिल्ली कैपिटल का 759 है और ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा? देखो भाई, यहां पर ब्यूटीफुल नहीं लिखा हुआ है, 759 में ब्यूटीफुल नहीं लिखा हुआ है। कैपिटल आर ब्यूटीफुल यहां लिखा हुआ है, दिल्ली इज ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, पटना ऑल्सो कैपिटल 924 लिखा हुआ है, 924। ये दोनों आंसर से बेकार हो गए, बचा 6 और 7। हमको 6 और 7 उठाना है।
7 भी आंसर नहीं होगा, डी, क्योंकि 7 यहां लिखा हुआ है। जब हमारा यहां पर ब्यूटीफुल शब्द ही नहीं लिखा हुआ है तो ब्यूटीफुल इनमें आंसर नहीं होगा, यानी 9 2 4 7 5 9 आंसर नहीं होगा। बस ऐसे ही इलिमिनेट कर लिया, क्लियर है? तो 6 आंसर होगा। अभी बड़ा क्वेश्चन भी सीख पाए सारे बच्चे? क्या हम लोग बड़े क्वेश्चन का जवाब दे पाए? क्या हम सारे बच्चे बड़े क्वेश्चन का भी जवाब दे पाए? आइए एक और सवाल दीजिए। जब तक हम आप लोगों को पूरा सिखा नहीं लेंगे तब तक संतुष्टि पाके नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। भाई आपने पैसा खर्च किया है, आपने पढ़ने के लिए मेहनत करी है, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए, तो हम आपको पूरा क्लास में ही सिखाएंगे। आप घर पे पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये जिम्मेदारी मेरी है, पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। बताइए। बताइए। एस, एस मतलब 19, एम मतलब 13, ए मतलब 1, आर मतलब 18, टी मतलब 20, यू मतलब 21, के मतलब 11, सी 3, पी 16 और वी 22। ये 2 जोड़ा गया, ये 2 घटाया गया, ये 2 जोड़ा गया, 2 घटाया गया और ये 2 जोड़ा गया। डब्लू में 23 में 2 जोड़ेंगे 25 आएगा, 15 में 2 घटाएंगे 13 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 2 घटाएंगे और 15 में 13 जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो पी आएगा, फिर 2 घटाएंगे तो बी आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 2 घटाएंगे तो पी आएगा। पी बी जी पी, बी ऑप्शन सबका आ रहा है। कोमल, कविता, सुषमा, कुंदन, सुधा, सरिता, सुल्तान, पंकज, आ रहा है भैया? फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? इंपॉर्टेंट सवाल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जितनी प्रैक्टिस क्लास में पॉसिबल हो कर लो सारे बच्चे, नए नए क्वेश्चंस करा रहे हैं क्लास में। एक बार सारे बच्चे बताओ जोर से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सारे बच्चे जोर से बताइए मजा आ रहा है। और आप सब लोग फीडबैक करते कि नहीं करते भैया? आप सब लोग फीडबैक रोज करते हो कि नहीं करते हो? आइए देखो भैया, आर से क्या हुआ, 2 माइनस कर दिया, ये आ गया। 2 हर जगह 2 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? हर जगह 2 माइनस, तो एम में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? डी ऑप्शन, डायरेक्ट एक लेटर को देखकर आंसर दे दिया। आर एम में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? एक लेटर को देखकर ही आंसर दे दिया। कैट का संबंध देखो, कोडिंग डिकोडिंग कुछ क्वेश्चन एनालॉगी के फॉर्म में भी लिख कर आते हैं ऐसे
कैट का संबंध इससे है तो बिग का संबंध किससे होगा? हेलो, यस सर, ये मतलब आपने बोला 4 बजे कर दो, मैंने कहा कर दो। नहीं नहीं, मैंने सर ये बोला कि आपने बोला 4 बजे, मैंने बोला कर दीजिए 4 बजे, यही तो बोला था मैंने। सर फैकल्टी तो फालतू का डिस्कशन सुबह से कर रही है सर, मैं पेट ले रहा हूँ सर। बताइए। C3A1T20 D4Y25 1 3 और 5, ये 2 9 और 7 1 3 5 CLL। ठीक है, CLL। आ रहा मजा? सारे बच्चों को फील आ रहा है भैया? आ रहा है सारे बच्चों को फील दमदार तरीके से? सारे बच्चों को फील आ रहा है भाई मस्त तरीके से? आ रहा है। कुछ नया क्वेश्चन दिखाते हैं अब आपको। ठीक है, आइए। देखो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना प्रैक्टिस के सब बेकार होता बेटा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कराना था ना आपको। आइए, कल ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिया था मैंने, ये आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, इंफॉर्मेशन शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहां से ये शब्द हम लोग नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं। जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए पूरा कि सर कोडिंग डिकोडिंग का अब हर क्वेश्चन हमसे बन रहा है, कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक बोलिएगा मुझसे, कि कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक बताइएगा।
अरे राजनंदिनी, सिलेबस हमारी जिम्मेदारी कराने की बेटा। यू में 2 जोड़ा गया यू वी डब्ल्यू, टी में 2 जोड़ा गया वाइस, ई में 2 जोड़ा गया, एन में 2 जोड़ा गया, एस में 2 जोड़ा गया, आई में 2 जोड़ा गया, एल में 2 जोड़ा गया, डी में 2 जोड़ा जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। नहीं, अब बोल रहा है कि कौन से शब्द में ये कौन सा शब्द जो है इसके रूप में कोडित किया गया है, यानी इसमें 2 जोड़ा गया, तो बी में 2 जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ 13 बनाया गया, यानी के में 2 जोड़ा गया होगा, 19 बनाया गया यानी 17, क्यू में बनाएगा बी के क्यू, फिर 6 बनाया गया यानी 2 जोड़ के 4 में डी में बनाया गया होगा, 24 में 22 बनाएगा डी वी। ए ऑप्शन, क्या है ए ऑप्शन, कि कौन से शब्द में क्या जोड़ा गया है तो ये बन गया है। सवाल समझो बेटा, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, ये क्या है, प्यारा और इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि सवाल की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। नहीं नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्यारा तो है लेकिन इससे इंपॉर्टेंट एक खतरनाक सवाल और है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन एक खतरनाक सवाल और है, अभी वो दिखाता हूं। बताइए, अरे स्मृति ऐसी बात नहीं है, बोलो तारा रारा। एल का अपोजिट होता है 15, ए का अपोजिट होता है 26, आर का अपोजिट होता है 9, वी का अपोजिट होता है 5, ए का अपोजिट होता है 26, ई का अपोजिट होता है 22, आई का अपोजिट होता है, आई होता है 9 पर, अपोजिट होता है 18। बी ऑप्शन आया। अरे रे 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 रे, अब देखो हम आपको एक खतरनाक सवाल दिखाते हैं, आप लोग उठ के खड़े हो जाओगे, कहोगे गुरुजी मजा आ गया, सवाल तो आप ही ने कराया। इसके बाद आएगा वो प्यारा सवाल, ये वाला नहीं है, उड़ी बाबा, ये तो इंपॉर्टेंट है, प्यारा वाला आना बाकी है। हाँ रवि, इट्स उड़ी बाबा। देखो जुपिटर का कोड ये लिखा हुआ है, तो जुपिटर में जे और पहला और आखिरी तो सेम लिखा जाएगा, ऐसे एन और ई पहला और आखिरी सेम लिखा जाएगा। यू में 1 जोड़ा गया, पी में 1 घटाया गया, आई में 1 जोड़ा गया और टी में 1 घटाया गया, यानी 1 जोड़ा गया तो ई में जोड़ेंगे एफ आएगा, पी में घटाएंगे ओ आएगा, टी में जोड़ेंगे यू आएगा और यू से पहले क्या आएगा टी आएगा, एन में जोड़ेंगे ओ आएगा, जे एफ ओ यू, सॉरी हाँ, तो ये क्या एन है और ये ई है, नेपच्यून, एन एफ ओ यू टी ओ ई। क्या ऑप्शन ए आ रहा है सबका, आ रहा है। अब हम आपको प्यारा सवाल दिखाने जा रहे हैं, अभी प्यारा नहीं दिखाएंगे, अभी अभी न्यारा दिखा रहे हैं, अभी प्यारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नजर लगा दोगे आप लोग, अभी न्यारा सवाल दिखा रहा हूं।
प्यारा नहीं दिखा रहा हूं, न्यारा दिखा रहा हूं। बताओ इस न्यारे का आंसर क्या होगा? आइए, स्ट्रेट एक वर्ड लिखा हुआ है, आइए लिखा हुआ एस टी, एस टी को पलट के टी एस लिख दिया गया है, आर ए को पलट के ए आर कर दिया गया है, आई जी को पलट के जी आई कर दिया गया है, एस टी को पलट के टी एच कर दिया गया है। थर्सडे टी एच को पलट के एस टी कर दिया गया, यू आर को पलट के आर यू कर दिया गया, एस डी को पकड़ के डी एस कर दिया गया, ए वाई को पलट के वाई ए कर दिया गया। एच टी आर यू डी एस वाई ए, एच टी आर यू डी एस वाई ए। आप लोग बोल दो सर प्यारा क्वेश्चन उतार दो मैदान में। कोई बच्चा हमसे कह दे कि प्यारा क्वेश्चन उतार दो, वही उतार दूंगा मैं। अगर कोई बच्चा कह दे कि सर वो प्यारा वाला सवाल उतार दो जिसके बारे में आप तारीफ कर रहे थे, हम उतार देंगे। सारे बच्चे बोल दो कि प्यारा वाला सवाल उतार दो। प्लीज प्यारा वाला क्वेश्चन उतार दो। आओ टी, देखो ये वही वाला है बेटा, क्रॉस वाला, टी 20 आर 18 ए 1 सी 3 के 11, ये क्रॉस लॉजिक पे क्वेश्चन है बेटा। दो जोड़ा दो जोड़ा दो जोड़ा दो जोड़ा और दो जोड़ा, पी में दो जोड़ोगे आखिरी में आर आएगा, डी में जोड़ोगे 4 और 2 6 आएगा, एफ। ये प्यारा क्वेश्चन, आइए बहुत प्यारा वाला कराते हैं। आप लोग कहीं डर मत जाना बेटा, डरोगे तो नहीं, हमें एक विश्वास दिलाओ कि आपके अंदर डर नहीं आएगा। हमें विश्वास दिलाओ कि आपके अंदर डर नहीं आएगा। क्या है नहीं क्या वो क्वेश्चन? है ही नहीं। किस बात का डर? उससे पहले प्यारा वाला सवाल उतारने से पहले एक सवाल करो। पहले प्यारा वाले से पहले भी एक सवाल कराना चाहूंगा। लॉजिक का नाम कमेंट करो, इस सवाल को देखकर लॉजिक का नाम भी कमेंट करो साथ साथ। ये प्यारा वाला नहीं है, प्यारा खो गया। हाँ पीडीएफ तो शेयर करते हैं, क्वेश्चन डर गया। अमित कह रहे हैं क्वेश्चन डर गया, क्वेश्चन ही डरा अमित, हो सकता है तुम ना डर जाओ। आइए फायरवुड, आइए एफ ऐसे ई और आई आर को पलट दिया गया ऐसे और ऐसे, डब्ल्यू डी और ओ और ओ, फ्रैक्शन 4 में डिवाइड कर लो, सी और एफ, ए और आर, एन और टी, ओ और आई, सी ए आर एफ, सी ऑप्शन। आया भैया मजा? मजा आया कि नहीं आया?
मजा आया कि नहीं आया? अब बताओ, अब आपको कोडिंग डिकोडिंग में फीलिंग आ रही है? अब आपको लग रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग अब आपसे हो रही है? कितने बच्चे ऐसे हैं यहां पर जो ये कह रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अब हम कर पा रहे हैं? बताइए, यहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कह पा रहे हैं कि अब हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कर लेंगे? बताइए, कितने बालक ऐसे हैं जो अभी मुझे ये विश्वास दिला सकते हैं कि वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लेंगे? संडे का कोड क्या होगा? चमका। आइए, संडे का कोड क्या होगा? अब देखो, यहां पर संडे नहीं लिखा हुआ है, यानी यहां आंसर नहीं है। TEHSTI और RPS, यहां पर भी संडे नहीं है। SKI PTR QLM, सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है, आया भैया? अरे बोल दो ना भाई, कि अभी भी नहीं आया? एक और सवाल देखो, कैसे समझ में नहीं आएगा, इससे बाहर पेपर में कुछ आने नहीं दूंगा। बताइए, हमें ब्राइट का कोड लिखना है, यहां पर ब्राइट वर्ड है ही नहीं, तो ये इसका आंसर ही नहीं होगा। ब्राइट वर्ड यहां है ही नहीं, 145 इसका आंसर ही नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 2। अभी आ रहा बेटा, पूरी तरह सीख गए हम लोग, हम लोग पूरी तरह से सीख चुके हैं। एक और सवाल करो। एजी का संबंध आईओ से है। एजी का संबंध आईओ से। बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करा दे रहा हूं आपको कि इससे बाहर पेपर में कभी कुछ आए ही ना। ए मतलब 1, जी मतलब 7, आई 9 है, ओ 15 है, ई 5 है, के 11 है, 8 जोड़ा गया है, 8 जोड़ा जाएगा तो 13 आएगा, 19। 13 और 19, एम और एस। PALE का संबंध लीप से है। देखो भाई, क्वेश्चन का लॉजिक देख के समझ में आ जाएगा कि ये तो डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, पोजीशन बदल रही, खाली खाली पोजीशन बदल रही। इसमें तो खाली पोजीशन बदल रही भैया, और कुछ हो ही नहीं रहा है। ये तो पढ़ लिया भैया, PLEAP आ रहा है, LEAP, यानी कि 1 2 3 4। ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1। 3 4 2 1, 3 4 2 और 1, शॉप। इस सवाल का आंसर क्या होगा? दुकान। क्या होगा? दुकान। बीट का कोड ये लिखा हुआ है, रस्ट का कोड ये लिखा हुआ है, तो बस्ट का कोड क्या होगा? BURST का कोड क्या होगा? बताइए, बीट का कोड ये लिखा हुआ है, रस्ट का कोड ये लिखा हुआ है,
तो BURST बस्ट का कोड क्या होगा? बताइए। देखो B होता है 2, E होता है 5, A होता है 1 और T होता है 20। ये इसका अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, तो B का 2 25 अपोजिट होगा, 21 का 6 होगा, डी ऑप्शन। हमें लगता है कि अब आप लोग पोजीशन भी समझ गए हो, अपोजिट भी समझ गए हो, फॉरवर्ड भी समझ गए हो, क्रॉस भी समझ गए हो और पेयर लॉजिक भी समझ गए हो। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्यारा नहीं है, अच्छा है। लॉजिक पहचानो फटाक से। यहां पर एक बार सारे बच्चे लॉजिक का नाम भी कमेंट कर दो, एक बार सारे बच्चे लॉजिक का नाम भी कमेंट कर दो, हम ये जान जाएंगे कि आपको लॉजिक भी आ गया। H का अपोजिट S है, E का अपोजिट V है, R का I है, O का L है, I का R है, S का H है, M का N है। A का अपोजिट क्या होगा? Z होगा और L का अपोजिट O होगा, P का अपोजिट K होगा, ZOK। अपोजिट लॉजिक चल रहा था यहां पर। करिए, ये भी पढ़ाया था, कॉल्ड एस मीन एस कोडिंग का सवाल कराया था, ये सवाल कराया हुआ है, ये एग्जैक्टली क्लास का ही सवाल है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो काट के बाहर वापस भाग जाएगी। मछली कहाँ रहती है? पानी में, पानी को कहते हैं कलर। लॉजिक देखो भाई, ना तो ये पोजीशन का है, क्या ये अपोजिट का है? क्या पोजीशन तो नहीं दिख रहा है, कहीं ये अपोजिट तो नहीं है भाई, पोजीशन तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये आंखें देखेंगे तो आंखें खुली हो या दीदार होता है, सवाल के आंसर सेकंडों में आते हैं। अरे बोलो, फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही भैया? फीलिंग आ रही? फीलिंग 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 करके दिखाओ। जो बच्चा इस सवाल को जवाब देगा उसका नाम हम यहां लिखेंगे, सही जवाब देने वालों का। जो बच्चा सही जवाब देगा उसका नाम मैं यहां लिखूंगा, इसका जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं सबसे ऊपर लिखूंगा। टॉप 3 बच्चों के नाम लिखूंगा, मैं बैठ के नाम देख रहा हूं। इसका सही आंसर देगा, तुक्का नहीं मारेगा, और जो तुक्का मारेगा उसको मुर्गा बना देंगे। नाम आ चुके हैं। तीन बच्चों के नाम आ गए। आइए, P में 1 जोड़ा गया Q, L में 2 जोड़ा गया N, A में 3 जोड़ा गया, यानी 1 2 3 4 5 6 जोड़ा जा रहा है। S में 1 जोड़ेंगे तो T आएगा, I में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, N में 3 जोड़ेंगे 17 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ए ऑप्शन। अब हमें लग रहा है आप लोग सीख गए हो, अब मुझे वो सवाल दिखा देना चाहिए। एक सवाल ये लो, A बराबर C लिखा है, B बराबर D लिखा है, C बराबर E लिखा है, तो स्टूडेंट को क्या कोड करोगे? प्यारा वाला, अभी दिखा देते हैं।
पता नहीं प्यारा वाला सवाल मिल क्यों नहीं रहा हमको, हम तो ढूंढ रहे हैं, प्यारा वाला सवाल मिल क्यों नहीं रहा है। आज सवाल के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, आज सवाल के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। आइए, ए बराबर सी, यानी एक में 2 जोड़ा गया तो 3 आ गया, 2 में 2 जोड़ा गया 4 आ गया, 3 में 2 जोड़ा गया 5, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, टी में 2 जोड़ेंगे 22, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, टी में 2 जोड़ेंगे 22, ये आ गया। सी ऑप्शन। आज की बातचीत को यहीं रखते हैं। कितने बच्चे आप फीडबैक देने के लिए तैयार हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, पूरा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया पढ़ाया, अब वो दिल से फीडबैक करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग यहां से फिनिश हो गया है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग फिनिश हो गया है, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, प्यारा क्वेश्चन दिख नहीं रहा बेटा। कितने बच्चे फीडबैक करेंगे? आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दे देता हूं। फीडबैक करने वाले बच्चे कितने हैं यहां पर? ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा तो कल पूछिएगा। कितने बच्चे फीडबैक करेंगे? कल आ जाएगा, हाँ ठीक है। कैसा लगा भाई ये चैप्टर, कैसा लगा आप लोग को? कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बढ़िया मजेदार समझ में आया? कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर बढ़िया से मजेदार समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सीखा, पीडीएफ हम बाद में अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। आप लोग फीडबैक करना, जितना भी स्टार पॉसिबल हो उतना स्टार दे देना, जहां जहां मांगे वहां वहां चिपका देना, जहां ना मांगे वहां पे भी चिपका देना। कल एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे क्लास की, ठीक है, एकदम तारा, ठीक है। कल एक नए चैप्टर के साथ सबको क्या करना है? फीडबैक। एक बार बोलो यस करेंगे, एक बार करने वाले बोलो यस करेंगे फीडबैक। ये इसलिए पूछता हूं क्योंकि कल मैं मतलब मेरे पास वीक में आती है रिपोर्ट, तो पता चलता है कि हाँ भैया बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे। चलो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।